बात इस वक्त की बड़ी खबर से, गरियाबंद से आ रही बड़ी खबर। सर्च के दौरान ओडिशा के जवान को गोली लगी। दरअसल गरियाबंद और ओडिशा की सीमा पर यह घटना घटित हुई है। जवान के गले में अभी भी यह गोली फंसी हुई है। दरअसल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का यह जवान बताया जा रहा है। घायल जवान को गरियाबंद जिला अस्पताल ले जाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे रायपुर रेफर किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि जवान सुरक्षित होगा। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ये जवान सर्च के लिए निकला हुआ था अपने सर्चिंग पार्टी के साथ। शेख इमरान हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। इमरान, कैसी तबीयत है अभी जवान की? कैसे ये घटना घटित हुई? जी आशीष, से पूरी घटना जो है गरियाबंद जिले के आखिरी छोर उड़ीसा सीमा पर हुई है। कमार बौदी एक गांव है और लगातार नक्सली गतिविधि होने के चलते ओडिशा के जवान और छत्तीसगढ़ के जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। इसी दौरान जब ओडिशा के जवान सर्चिंग कर रहे थे तब एक फायर हुई और गोली चलने की वजह से गोली लगी और जवान के गले में फंस गई। हालांकि घटना रात 3 बजे का है और 40 किलोमीटर दूरी होने की वजह से उसे जिला मुख्यालय गरियाबंद लाया गया जवान को हॉस्पिटल। हालांकि जवान की स्थिति अभी ठीक है और प्राथमिक उपचार के बाद उसे रायपुर रेफर कर दिया गया है। गोली कैसे चली है, किस वजह से चली है, क्या नक्सलियों ने फायर किया है, हालांकि जानकारी अधिकारी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। फिलहाल जवान को अभी रायपुर भेजा गया है जहां उसका इलाज चल रहा है और पूरे इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है क्योंकि तेंदुपत्ता की तोड़ाई चल रही है। इस वजह से नक्सली गतिविधि सबसे अधिक हो जाता है। पिछले समय भी फोर्स ने वहां नक्सलियों को खदेड़ा था उस इलाके में। अब जब फिर से सर्चिंग की जा रही थी तभी फायरिंग हुई और एक गोली चली जिसके वजह से जवान के गले में गोली अभी भी फंसी हुई है। और वहां से जब पुलिस पार्टी वापस आएगी तब स्पष्ट होगा कि गोली कैसे चली, कहां से चली और जवान को गोली कैसे लगी है। जी आशीष, ये सर्च ऑपरेशन कब शुरू हुआ था? कौन सी बटालियन सर्च कर रही थी? जवान कहां का रहने वाला है? अभी उसकी क्या स्थिति है? क्या इसके बारे में भी कोई डिटेल मिल पाई है इमरान? जी, जवान का नाम प्रकाश ताई अभी तक बताया गया है, जो ओडिशा का जवान है और स्पेशल ऑपरेशन का ये जवान है। और ये जो ऑपरेशन है देर रात तक चली, रात से लगभग 1-2 दिन से चल रहा है और करीब 3 बजे रात की ये घटना है। तो जवान रात को सर्चिंग कर रहे थे और ये जो हादसा हुआ है रात को ही हादसा हुआ है। हालांकि जवान कहाँ का रहने वाला है ये अभी अधिकारी नहीं बता पा रहे थे। तो इलाज मामले पर जानकारी देने के लिए आप डिटेल्स और इकट्ठा कीजिएगा। हम आपके पास फिर लौटेंगे आगे डिटेल्स लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए इमरान। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें भोपाल में मध्य प्रदेश का बहुचर्चित नरसिंह घोटाला, जहां सीबीआई निरीक्षक राहुल राज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया। नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया गया। सीबीआई निरीक्षक समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 100 ग्राम के सोने के 2 बिस्किट्स इनके पास से बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि 7,88,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। इंदौर, भोपाल, रतलाम में सीबीआई का एक्शन और गिरफ्तार किए गए सीबीआई निरीक्षक राहुल राज 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आगे और डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि एक बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार, ये एक बड़ा संदेश उन भ्रष्टाचारियों के लिए जो अभी भी रास्ते पर नहीं आ रहे हैं, जो अभी भी भटके हुए हैं, भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। अगर वो वक्त रहते नहीं निकले तो केंद्रीय एजेंसियां और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही संस्थाएं उन्हें निकालने में उनकी मदद करेंगे, लेकिन वो ज्यादा भारी पड़ सकता है। बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, ये बड़ा एक संदेश है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कि ऐसी मानसिकता अब नहीं चलेगी, लेकिन ये मामला भी काफी बड़ा राहुल राज की गिरफ्तारी का। देखिए आशीष, थोड़ा सा 2 लाइन में अगर पीछे हम जाएं तो नर्सिंग घोटाला, दरअसल बहुत सारी बड़ी संख्या में कॉलेज ऐसे थे जो कुछ कागजों पर ही चल रहे थे और बहुत सारे कॉलेज जहां जो संसाधन उनमें होने चाहिए थे नर्सिंग कॉलेजों में वो संसाधन नहीं थे। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट के आदेश पर ही ये जांच हो रही थी। और जिस राहुल राज का जिक्र कर रहे हैं वो भी सीबीआई के ही निरीक्षक हैं, यानी कि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी पूरे मामले में जांच की और वही रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। टीम, दिल्ली की सीबीआई की टीम ने जांच की थी, आप बता भी रहे थे 3 जगह पर। इसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुल इनके पास से करीब 7.5 लाख से ज्यादा रुपए बरामद भी किया गया है राहुल राज के घर से। इसके अलावा एक और जो आरोपी हैं उनके पास से करीब 85 लाख रुपए की बरामदगी हुई है और करीब कहें तो 1 करोड़ के आसपास का मामला है जो अभी बरामदगी हुई है। ये मामला बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे कॉलेज इन्वॉल्व हैं। अभी हो सकता है कि ये दायरा और बढ़ जाए कि कुछ और लोगों से भी राहुल राज की ट्यूनिंग हुई हो पैसे लेकर गलत रिपोर्ट देने की, यानी कि जो कॉलेज संचालन
हैं उनके फेवर में रिपोर्ट देने की। जो मलय कॉलेज था उसके जो संचालक हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये शुरुआत मानिए आशीष। इसमें जब जांच होगी, राहुल राज से जब पूछताछ होगी तो बहुत सारी कड़ियां खुलने की आप ये मानकर चली की गुंजाइश है कि आखिर चूंकि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों नर्सिंग कॉलेज थे जो मध्य प्रदेश में चल रहे थे, जिनका ना तो कोई बिल्डिंग थी ना तो कोई स्टाफ था, और अगर बिल्डिंग थी तो स्टाफ नहीं था, और अगर स्टाफ और बिल्डिंग थी तो बहुत सारे जो संसाधन नर्सिंग कॉलेज में होने चाहिए वो नहीं थे। तो ऐसे अलग अलग अनियमितताओं के आधार पर ये तमाम कॉलेज चल रहे थे। और अब जाकर अगर हम कहें तो जो कार्रवाई जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी जांच की, यानी कि राहुल राज जिसका जिक्र कर रहे हैं वो भी सीबीआई के ही निरीक्षक थे, अब वो खुद सवालों के दायरे में हैं, वो खुद रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। तो ऐसे और कितने, स्वाभाविक है कि अगर कोई एक अफसर ऐसी प्रक्रिया में पकड़ा जा रहा है या रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा तो वो अकेला नहीं होगा। जांच में जो और लोग हैं वो भी संभव है कि इसमें इन्वॉल्व रहे हों, और कितने जो नर्सिंग कॉलेज संचालक हैं आशीष, वो भी देखना होगा कि जांच के बाद हो सकता है कि और जानकारी ये भी है कि अब तक 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आगे उम्मीद है कि कुछ और गिरफ्तारियां अभी होंगी। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है आगे किस तरह से काम करेगी, प्रशांत आगे डिटेल लेने के लिए फिर जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पूर्व प्रदेश प्रभारी और हरियाणा की पृष्ठभूमि से आने वाली हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने लीगल नोटिस भेजा है पूर्व कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शुक्ला को। और ये अकेले नहीं है, ऐसे 9 नेताओं को लीगल नोटिस भेजा गया है, जिसमें सिरसा में चुनाव प्रचार प्रसार करने गए इन नेताओं ने आरोप लगाया था कुमारी शैलजा पर विधानसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट बेचने का। और शैलजा ने नोटिस में दो दिनों के अंदर ये आरोप सिद्ध करने के लिए या फिर माफी मांगने के लिए कहा है। या तो आप माफी मांगिए या फिर जो आरोप आपने लगाए हैं पैसे लेकर विधानसभा चुनाव में टिकट बेचने का, उसे सिद्ध कीजिए, उसके संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। दरअसल पहले ही बीजेपी में कुछ नेता शामिल हो चुके हैं, क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद यहां पर कुमारी शैलजा ने इस पूरे मामले पर विचार विमर्श करके नोटिस जारी किया है। तनु वर्मा हमारी सहयोगी जुड़ के हमारे साथ है। तनु, एक बड़ा एक्शन यहां पर हो सकता है अगर कुमारी शैलजा का नोटिस इन नेताओं को भेजा गया है तो जवाब की उम्मीद की जा रही है। अभी क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? लगता है तनु तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर प्रयास करेंगे उनसे बात करने का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बतौर प्रभारी एक लंबा समय गुजारा कुमारी शैलजा ने। विधानसभा चुनाव के दौरान काफी सक्रिय रही यहां पर। हरियाणा की पृष्ठभूमि से आने वाली कुमारी शैलजा, जो अब इस नोटिस को लेकर चर्चा में, जो नोटिस उन्होंने ऐसे कुछ नेताओं को भेजा है जो इस वक्त तो बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन जब उन्होंने आरोप लगाए थे तब वे कांग्रेस पार्टी में थे। आरोप लगाकर वे भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और चूंकि कुमारी शैलजा पर लगाए गए इन आरोपों का जो गंभीरता है वो कुमारी शैलजा ने इसी को देखते हुए अब जवाब मांगा है। एक गंभीर और जुझारू नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी में कुमारी शैलजा की पहचान है। महिला नेता होने के नाते महिलाओं की आवाज वो समय समय पर उठाती रही हैं और कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से सक्रिय रही हैं। हरियाणा की पृष्ठभूमि में एक अच्छा खासा उनका वर्चस्व है और इस वक्त वे कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी भी हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इन्हें सिरसा से चुनाव में उतारा है। तनु वर्मा के पास चलेंगे। तनु, कुमारी शैलजा ने कुछ नेताओं को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है कि जो टिकट बेचने का आरोप आपने लगाया, या तो इस आरोप को सिद्ध कीजिए या फिर आप इस पूरे मामले पर माफी मांगे, इससे कम कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, देखिए पूर्व प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने छत्तीसगढ़ के 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को जो है लीगल नोटिस भेजा है, क्योंकि इन नेताओं के द्वारा कुमारी शैलजा पर कई गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। और आपको बता दूं कि हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट पर ये 11 कांग्रेसी नेता जो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, इन्होंने कुमारी शैलजा के खिलाफ जो है वहां पर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसको लेकर कुमारी शैलजा ने जो है लीगल नोटिस इनको भेजा है। कुमारी शैलजा ने कहा है कि ये सभी कांग्रेसी नेता जो हैं
पूर्व कांग्रेसी नेता जो है वो उनसे 2 दिन के भीतर माफी मांगे। अगर उनके द्वारा माफी नहीं मांगा जाता है तो कुमारी सैलजा ने कानूनी कार्यवाही करने की भी जो है वो बात कही है। आपको बता दूं कि इन कांग्रेसी नेताओं के द्वारा सैलजा के छत्तीसगढ़ के कोयला और शराब घोटाले में शामिल होने का जो है दावा किया गया है। इसके अलावा कुछ कांग्रेसी नेताओं ने यह भी कहा है कि ये कुमारी सैलजा के सताए हुए जो हैं वो लोग हैं। इसके साथ ही कुमारी सैलजा पर जो है छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा टिकट वितरण के दौरान कुमारी सैलजा ने पैसे देकर टिकट वितरण का भी आरोप इनके ऊपर लगाए गए। तो कई तमाम तरह के गंभीर आरोप कुमारी सैलजा के ऊपर लगाए गए हैं। और इन नेताओं में मैं आपको बता दूं कि ये पूर्व कांग्रेसी नेता जो बीजेपी में शामिल हुए, इसमें चौलेश्वर चंद्राकर हैं, चंद्रशेखर शुक्ला है, इनके अलावा और कई तमाम 11 कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने कुमारी सैलजा को लेकर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसी को लेकर कुमारी सैलजा ने इन पूर्व 11 कांग्रेसी नेताओं को लीगल नोटिस भेजा और 2 दिन के भीतर माफी मांगने की जो है वो बात कही है। जी बहुत शुक्रिया आपका तनु, इस पूरे मामले पर डिटेल्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिर लौटेंगे आपके पास, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें भोपाल से एक बड़ी खबर। आज कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक होनी है। 27 लोकसभा प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ये बैठक लेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी यहां मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि नेताओं के साथ 11 बजे की बैठक का समय तय किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद की स्थितियों को लेकर यहां मंथन होगा। चुनाव के दौरान आई चुनौतियों परेशानियों पर भी मंथन कांग्रेस पार्टी के नेता करेंगे, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी यहां मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ये बैठक लेने के लिए आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो अब तक जानकारी मिली है उसके अनुसार बताया यह जा रहा है कि 11 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी। और देखना है कि 27 लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं वो यहां पर तो मौजूद रहेंगे। क्या कुछ इस पर चर्चा का कारण रह सकता है, क्या विषय रहेंगे, जो कि चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, चर्चा किस बारे में हो सकती है, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया तो पूरी संपन्न हो गई है। क्या आगे आने वाले चरणों में प्रचार के संबंध में चर्चा होगी, या फिर परिणाम आने के बाद कैसे और किन परिस्थितियों में क्या कदम उठाए जाने, इस बारे में चर्चा हो सकती है? क्या डिटेल मिल पा रही है? बिल्कुल, लगभग सभी बातें आशीष अगर हम जिक्र करें तो चूंकि 27 कैंडिडेट मैदान में उतरे थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दो जगह पर नामांकन, अगर हम कहें एक जगह संयुक्त प्रत्याशी था और एक जगह नामांकन कैंसिल हो गया था, उस लिहाज से 27 थे। सभी को बुलाया गया है, दूसरे पदाधिकारी भी बुलाए गए हैं। इसमें एक तो ये कि थोड़ी सी कांग्रेस को आशा है कि उनकी 4 से 5 से, अगर आप कांग्रेसियों से बात करें तो उन्हें लगता है कि 6 से 7 सीटें उनकी मध्य प्रदेश में आ रही हैं, तो ये उनके लिए अंदर एक फीडबैक उनको ये लगता है। और हालांकि नतीजे जब 4 जून को आएंगे वो अलग मसला है, और उसी मद्देनजर कैसे आपको रिएक्ट करना है। दूसरा, अगर जो नतीजे फेवर में आते हैं तब कैसे रिएक्ट करना है। दूसरा, जब काउंटिंग होती है तब आपको क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की आशंका को खत्म किया जा सके। ऐसे तमाम पहलुओं पर चर्चा करनी है। दूसरा, संगठन में जो हाल फिलहाल हमने देखा, कांग्रेस के अंदर लगातार नेता छोड़ के चले गए, जो कार्यकर्ता थे वो छोड़कर चले गए, उस पहलू पर भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहां पर होनी है। प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के, तो लगातार वो बैठकें भी करते हैं और इस मद्देनजर भी ये बैठकें होनी है। और इसमें तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं, भंवर जितेंद्र सिंह के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी लगातार बैठकों में रहेंगे। अलग अलग जो बैठकें होनी है, और इसके बाद 2 बजे पत्रकारों से मुखातिब होंगे कि आखिर बैठक में निकला क्या। इस पर पत्रकारों से भी वो 2 बजे चर्चा करेंगे, यानी कि 11 बजे से लगातार बैठकों का दौर चलेगा। अलग अलग जो समूह हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके साथ बैठक अलग होगी। संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक करनी है, और जो अलग अलग समूह है वो बैठक होगी। और इसके बाद अभी हम ये कहें कि केवल आज नहीं बल्कि आगे भी बैठकों का दौर लगातार चलता रहेगा। मितेंद्र सिंह नए युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। विक्रांत भूरिया ने पद से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद वो भी 22-23 को लगातार बैठकें करेंगे, ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे रायसेन से खबर, जहां पर मिनी ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और मिनी ट्रक ने कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। भोपाल एम्स में इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत हो गई बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे 46 के सतलापुर क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक मिनी ट्रक ने न सिर्फ बाइक सवार को टक्कर मारी बल्कि एक कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। भोपाल एम्स में इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत हो गई।
और खबर बैतूल से, जहां बारातियों से भरी गाड़ी पलट गई, बाइक को टक्कर मारने के बाद यह हादसा हुआ। दरअसल बाइक पर 3 लोग सवार थे और आपको बता दें कि यहां इन 3 लोगों के साथ साथ कुल मिलाकर 16 लोग घायल हुए हैं। गाड़ी में क्षमता से अधिक बाराती बैठे हुए थे। घोड़ाडोंगरी के सीएचसी में घायलों को भर्ती कराया गया और गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। सारनी थाना क्षेत्र के घोड़ाडोंगरी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें दुर्घटना के बाद की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बारातियों से भरी हुई एक गाड़ी पलट गई, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों सहित 16 लोगों को चोट आई। और खबर खंडवा से, जहां पर अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 5 बंदूक और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अवैध हथियारों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि 5 आरोपियों से ये हथियार बरामद किए गए थे। खंडवा से पूरा मामला सामने आया, जहां पर अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक्शन लिया है। और ये देखिए, ये जो प्रदर्शनी आप देख रहे हैं, दरअसल ये प्रदर्शन उन्हीं हथियारों का है जो बरामद हुए हैं, जिसमें 5 बंदूकें, 10 कारतूस बरामद किए गए और कुछ और हथियार इनके पास मौजूद थे। और साथ ही साथ इन आरोपियों को भी दर दबोचा गया है। बड़ी खबर, अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और बढ़ते हैं आगे, बैतूल से एक अहम खबर आपको बता दें, लोगों पर मधुमक्खियों के हमले की एक जानकारी मिल रही है। जहां धार्मिक अनुष्ठान में पहुंचे लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, ये बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बोरगांव के नजदीक ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिसमें मधुमक्खी के हमले से कई लोग घायल हो गए। एक तरफ पुलिस खुले में शराब पीने और अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर अंकुश लगाने में जुटी हुई है। और खुले में शराब पीना, बेचना अपराध के दायरे में आता है। अवैध रूप से जो शराब बेच रहे हैं, इसके बावजूद मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से ढाबों पर खुलेआम शराब बेची जा रही है और लोग शराब नोश फरमा रहे हैं। शराब बेचने वालों को न कानून का भय है, न ही आसपास के लोगों का। दरअसल शराब पीने वालों को भी ऐसी कोई भी भावना उनके मन में नहीं है। पुलिस प्रशासन कुछ होता है। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, दरअसल दतिया से आई हैं। ये तस्वीर हम आपको थोड़ा इसका विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। दरअसल ये एक ढाबे पर अवैध रूप से बेची जा रही शराब की तस्वीर, और इतना ही नहीं, ढाबे पर खुलेआम शराब लोग पी रहे बैठ करके। बताया ये भी जा रहा है कि अवैध रूप से शराब बेचने और परोसने के लिए ढाबा संचालक सिविल लाइन को 1000 रुपए हर रोज देता है। अब इस वीडियो का और ये जो 1000 रुपए हर रोज दिए जाने का दावा है, ये कितना सही है, हालांकि ये जांच का विषय है। लेकिन ये तस्वीरें जहां की भी है, दावा जिसका भी किया जा रहा है, ये वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। और बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।